बताना जरा, डाइफिनाइल मीथेन को कैसे प्रिपेयर करवा सकते हैं मैम? फ्रीडल क्राफ्ट कंडेंसेशन बाय ये Mg, ये Br और ये Cl, सारे हेलोजन हमें अलग से मिल जाएंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फार्मेसी इंडिया प्लस। कैसे हैं आप सारे बच्चे? उम्मीद कर रही हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से आप सारे बच्चों की प्रिपरेशन चल रही होगी। तो जैसा कि तुम सभी को पता है कि हम लोग ऑलरेडी अपनी थर्ड सेमेस्टर के फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कवर अप कर रहे हैं। इसकी में हमारी 4th यूनिट चल रही है और इससे पहले मैं आपको 1, 2, 3 सारी यूनिट्स प्रॉपर्ली कवर अप करवा चुकी हूँ। उन सभी यूनिट्स के बारे में एक एक चीज हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। हमारा आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है, दैट इज गोइंग टू बी डाइफिनाइल मीथेन। तो टॉपिक को मेंशन जरूर कर लीजिएगा। हमारा आज का टॉपिक है डाइफिनाइल मीथेन। हम लोग समझेंगे डाइफिनाइल मीथेन को, क्या स्ट्रक्चर होता है पहले तो डाइफिनाइल मीथेन का, कैसे इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, क्या क्या इसके सिंथेसिस के तरीके होते हैं, हाउ वी कैन सिंथेसाइज दिस डाइफिनाइल मीथेन। सिंथेसिस के अलावा हम इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में डीप डिस्कशन करने वाले हैं। इसके पहले की क्लासेस में मैं आपको नैप्थेलीन, एंथ्रासीन, फेनेंथ्रीन तीनों कंपाउंड्स के बारे में सेम चीजें आपको बहुत अच्छे से क्लियर करवा भी चुकी हूँ। और वो जो 3 कंपाउंड्स मैंने डिस्कस किए हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कंपाउंड बेटा है, क्योंकि वहां से डायरेक्टली आपके एग्जाम में चांसेस है कि बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। तो वहां से शॉर्ट सवाल, लॉन्ग सवाल, वेरी शॉर्ट, कोई से भी टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। एक और इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए, हैंड रिटन नोट्स की पीडीएफ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। व्हाट्सएप या टेलीग्राम पर जाइएगा, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, ज्वाइन कर लीजिए और जाके आराम से इसकी पीडीएफ को नोट डाउन कर लो, क्योंकि ये पीडीएफ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं अपने आज के टॉपिक से। व्हाट इज द टुडेज टॉपिक? मैम आज का हमारा टॉपिक है डाइफिनाइल मीथेन। हमें डाइफिनाइल मीथेन के बारे में बहुत सारी चीजें समझनी है। देखो डाइफिनाइल का क्या मतलब है मैम, दो यहाँ पर फिनाइल रिंग्स अवेलेबल होने वाली हैं, मतलब इस कंपाउंड में 2 हमारे पास रिंग्स अवेलेबल होंगी, ठीक समझ गए। मीथेन यानी एक हमारे पास कार्बन एटम अवेलेबल होगा। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं मैम, बहुत इजीली आप यहाँ पर लिख सकते हो कि 2 फिनाइल रिंग्स आर अवेलेबल अलॉन्ग विद 1 कार्बन एटम। हम लिखेंगे इन दिस कंपाउंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा बेटा। In this compound, 2 phenyl rings are available along with 1 carbon atom। किसके साथ में मैम? एक कार्बन एटम के साथ में हमारे पास ये अवेलेबल होंगे। इसको हम क्या बोलेंगे? डाइफिनाइल मीथेन बोलेंगे। डाइफिनाइल मीथेन का मैम स्ट्रक्चर बता दीजिए, क्योंकि स्ट्रक्चर से बहुत सारे सवाल आपको देखने को मिलने वाले हैं। देखते हैं स्ट्रक्चर क्या होता है। तो हम लिखेंगे इट्स स्ट्रक्चर कैन बी ड्रॉन एज फॉलोज। हम कुछ इस तरीके से क्या बना सकते हैं मैम? कुछ इस तरीके से आप पूरा स्ट्रक्चर जो है इसका वो बना सकते हो। डाइफिनाइल यानी एक कार्बन है और यहाँ पर क्या प्रेजेंट होगा? 2 हमारे पास फिनाइल रिंग। तो देखो पहले हमने एक फिनाइल रिंग बना दी, उसके बाद में एक कार्बन एटम लगा है और इस कार्बन एटम से अटैच मैम एक और फिनाइल, यानी 2-2 हमारे पास क्या हो गई है मैम? 2-2 हमारे पास फिनाइल है, बीच में एक कार्बन लगा हुआ है और इसको क्या बोलते हैं मैम? दिस कंपाउंड इज कॉल्ड एज अ डाइफिनाइल मीथेन। समझ में आ गया? क्या नाम होता है इसका मैम? इसका नाम होगा डाइफिनाइल मीथेन, जिसमें 2 फिनाइल रिंग्स हमारे पास अटैच है, बीच में एक कार्बन एटम लगा हुआ है। डाइफिनाइल मीथेन से सवाल कई सारे बनते हैं, खासकर इसके सिंथेसिस से। तो चलो देखते हैं कि इस डाइफिनाइल मीथेन को हम किस तरीके से सिंथेसाइज करवा सकते हैं। व्हाट आर इट्स मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन? चलिए हमारा अगला टास्क होने वाला है ये देखना कि किस तरीके से हम इसकी सिंथेसिस करवाएंगे, हाउ वी कैन synthesize this particular compound. A lot of reactions are available जिसके थ्रू आप इस रिएक्शन को बना सकते हो, इस कंपाउंड को बना सकते हो। देखते हैं तो हम सबसे पहले रिएक्शन कौन सी देखने वाले हैं मैम? सबसे पहले आप देख लीजिएगा फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। तो जो फर्स्ट रिएक्शन हमारे पास होने वाली है बेटा वो क्या होगी मैम? द फर्स्ट रिएक्शन दैट वी आर गोइंग टू हैव दिस फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। यहाँ पे क्या हो जाएगा मैम? यहाँ पर डाइफिनाइल मीथेन को फ्रीडल क्राफ्ट के कंडेंसेशन से प्रोसीड करवाया जा सकता है। तो हम लिखेंगे डाइफिनाइल मीथेन कैन बी प्रिपेयर्ड by
बताना जरा, डाइफिनाइल मीथेन को कैसे प्रिपेयर करवा सकते हैं मैम? फ्रीडल क्राफ्ट कंडेंसेशन, बाय फ्रीडल क्राफ्ट्स कंडेंसेशन। अच्छा, ये कंडेंसेशन हम करवाएंगे किसके साथ? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हमें इसको कंडेंसेशन करवाना है। किसके साथ कराएंगे मैम? बेंजाइल क्लोराइड एंड बेंजीन के साथ में। किस किस के बीच में होगी मैम? बेसिकली ये रिएक्शन होने वाली है हमारी बेंजीन एंड बेंजाइल क्लोराइड के बीच में, है ना। बेंजीन एंड बेंजाइल क्लोराइड के बीच में जैसे ही हम कंडेंसेशन रिएक्शन कराएंगे, हमें क्या मिल जाएगा मैम? हमें हमारा डाइफिनाइल मीथेन मिलेगा। समझते हैं कैसे? सबसे पहले तो चलो हम बेंजाइल क्लोराइड बना लेते हैं। ये देखो, ये हमारे पास बन गया बेंजाइल क्लोराइड। इसकी रिएक्शन हमने किससे करानी है? बेंजीन से। हमने बेंजीन से क्यों कराई? क्योंकि मैम डाइफिनाइल मीथेन में 2 रिंग होती हैं, 2 रिंग्स हैं हमें, यानी प्रोडक्ट में भी 2 रिंग चाहिए, तो 2 रिंग कम से कम यहाँ तो अवेलेबल होनी चाहिए। देखो अब यहाँ पर कौन अवेलेबल है? 2 रिंग्स अवेलेबल है। अब इसकी रिएक्शन हम किसी लुइस एसिड से करा देते हैं। मान लो इसकी रिएक्शन हमने AlCl3 से कराई। अब जैसे ही हम इसकी रिएक्शन लुइस एसिड से कराएंगे, सुनना ध्यान से, लुइस एसिड का काम होता है इसको बाहर निकाल के अलग कर देना। जैसे ही अलग हो जाएगा, यहाँ पे बेचारे के पास कार्बोकेटाइन, यानी ये कैसा हो गया? ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया। जबकि ये वाली बेंजीन रिंग कैसी है मैम? ये वाली बेंजीन रिंग इलेक्ट्रॉन रिच है। तो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ये क्या करेगा? बेंजीन पे अटैक करेगा। और जैसे ही बेंजीन पे अटैक करेगा, देखो क्या बना मैम? इसका CH2 डायरेक्टली बेंजीन से जाकर के रिएक्ट करेगा और हमें ये बना करके दे देगा। क्या बन रहा है मैम? डाइफिनाइल मीथेन हमारे पास बन गया। क्या बन गया? डाइफिनाइल मीथेन बन गया। ये देखिए कुछ इस तरीके से, है ना इजी। हमने बेंजाइल क्लोराइड लिया, बेंजीन लिया, 2 रिंग लेनी जरूरी थी क्योंकि 2 रिंग यहाँ बननी है। लुइस एसिड की प्रेजेंस में लीविंग ग्रुप यानी क्लोरीन को बाहर निकाल दिया। एक रिंग बन गई इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, दूसरी बन गई इलेक्ट्रॉन रिच। दोनों रिंग को आपस में जोड़ दिया, कंडेंस करवा दिया। क्या मिल चुका है? डाइफिनाइल मीथेन हमें मिल चुका है। इस रिएक्शन को फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन बोलते हैं। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। आई होप ये रिएक्शन तुम्हें बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अब अगर ये वाली रिएक्शन समझ में आई है, तो हम नेक्स्ट देखते हैं बेंजोफिनोन से कैसे बनाएंगे। हाउ वी कैन सिंथेसाइज डाइफिनाइल मीथेन फ्रॉम बेंजोफिनोन। चलो नेक्स्ट हम बनाने वाले हैं बेंजोफिनोन से। अब मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए बेंजोफिनोन का स्ट्रक्चर क्या होता है, बताइएगा कमेंट सेक्शन में। तब तक बेंजोफिनोन से क्या बनाएंगे मैम? रेड हॉट फॉस्फोरस एंड हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ में इसको रिड्यूस करा जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं? आप बहुत इजीली लिख सकते हो यहाँ पे कि इट इज रिड्यूस्ड इन द प्रेजेंस ऑफ बताइएगा जरा, इट इज रिड्यूस्ड इन द प्रेजेंस ऑफ रेड हॉट फॉस्फोरस एंड हाइड्रोजन आयोडाइड। इन द प्रेजेंस ऑफ रेड हॉट फॉस्फोरस एंड हाइड्रोजन आयोडाइड, है ना। हमें क्या मिल जाएगा मैम? हमें इजीली हमारा डाइफिनाइल मीथेन मिल जाएगा। व्हाट इज बेंजोफिनोन? चलो मैं बता ही देती हूँ। ये देखिए बेटा, ये आपको जो स्ट्रक्चर दिया हुआ है, दिस इज बेंजोफिनोन। अब इसकी रिएक्शन हमने किसके साथ कराई मैम? आपने रेड हॉट करवाया है इसको फॉस्फोरस के साथ और हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ। जैसे ही हमने ये सारी कंडीशंस अप्लाई करे अपने बेंजोफिनोन पे, हमें क्या मिल जाएगा? हमें हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट मिल जाएगा। यहाँ पे इसका मतलब क्या है? CH2 है इसका मतलब। तो हमें क्या मिल गया? हमें मैम डाइफिनाइल मीथेन यहाँ मिल चुका है। बहुत इजीली हमें यहाँ से डाइफिनाइल मीथेन मिल गया। किसके साथ हमें मिला है मैम? हमने बेंजोफिनोन का यूज किया है। और जैसे ही हमने बेंजोफिनोन को रेड हॉट पास करवाया, हमें क्या मिल गया? डाइफिनाइल मीथेन मिल गया। डन। उसके अलावा आप बना सकते हो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के थ्रू भी। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से भी बहुत इजीली हम बना सकते हैं। देखो कैसे बनाएंगे। थर्ड मेथड हम देख लेते हैं, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का क्या फॉर्मूला होता है? क्या कोई बच्चा मुझे बताएगा? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का फॉर्मूला, जल्दी से वीडियो को पॉज करो और कमेंट बॉक्स में आंसर टाइप करो। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट? सबसे पहले तो मैम डाइमिथाइल फिनाइल को हम बहुत इजीली बना सकते हैं इस मेथड से। तो लिखिएगा डाइफिनाइल मिथाइल कैन बी easily prepared by this method
by this method using Grignard reagent. अच्छा, व्हाट इज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मैम? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है हमारे पास में RMGX। इस RMGX के थ्रू आप इजीली क्या बना सकते हो मैम? हम डिजायर्ड प्रोडक्ट अपना बना सकते हैं। जैसे कि हमने इस R की जगह पे क्या ले लिया, ये आपने R की जगह पर ले लिया है, ये रहा Mg और ये रहा आपका X की जगह हमने ब्रोमीन ले लिया। इसकी रिएक्शन हम किसके साथ कराएंगे मैम? आप इसकी रिएक्शन CH2Cl के साथ करवा दीजिए। जैसे ही हमने इसकी रिएक्शन CH2Cl के साथ कराई, याद रखना ये रिएक्शन भी आपकी फॉस्फोरस और हाइड्रोजन आयोडाइड के प्रेजेंस में ही होगी। क्या बन जाएगा? ये Cl यहाँ से गायब होगा। जैसे ही ये Cl यहाँ से गायब हुआ, हमें क्या मिल जाएगा मैम? हमें मिल जाएगा ये दोनों रिंग आपस में क्या होंगी मैम? दोनों रिंग आपस में जुड़ जाएंगी। और जरा मुझे बताना बाहर क्या निकला? बाई प्रोडक्ट के रूप में क्या मिलेगा? ये Mg, ये Br और ये Cl, सारे हेलोजन हमें अलग से मिल जाएंगे। यानी हमें Mg, Br, Cl यहाँ पर एज अ बाई प्रोडक्ट मिलेगा। और मेजर प्रोडक्ट के रूप में क्या मिल गया? डाइफिनाइल मीथेन मिल गया। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के थ्रू जब हम कराएंगे हमें प्रोडक्ट मिल जाएगा और MgBrCl एज अ बाई प्रोडक्ट बाहर निकल गया। इस तरीके से ये आपको सिंथेसाइज करना होगा। तो क्या इसकी सिंथेसिस समझ आई? समझ आया किस तरीके से हम इस पूरे को सिंथेसाइज करने वाले हैं? बहुत सारे मेथड होते हैं जिसके थ्रू आप अपने इस कंपाउंड को, डाइफिनाइल मीथेन को सिंथेसाइज कर सकते हो। कुछ मेथड्स हमने यहाँ पर देख लिए। चलो अब जल्दी जल्दी से कवर अप कर लेते हैं इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज को। यानी मैम इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बता दीजिएगा, किस किस प्रकार की फिजिकल प्रॉपर्टीज को ये शो करेगा। तो बेटा इट शोज अ लॉट ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज। बहुत सारे इसके डिफरेंट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज होंगे। जैसे अगर हम सबसे पहले बात करेंगे तो याद रखिएगा कि ये सॉलिड फॉर्म में नहीं पाया जाता है। सबसे बड़ी और इंपॉर्टेंट चीज, ये कलरलेस लिक्विड के फॉर्म में या कलरलेस ऑयल होता है एक तरीके का। हम क्या लिखेंगे? हम इजीली लिख सकते हैं कि डाइफिनाइल मीथेन इज अ कलरलेस ऑयल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इसका फिजिकल स्टेट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फिजिकल स्टेट है हमारा। डाइफिनाइल मीथेन किस प्रकार से होता है मैम? ये एक कलरलेस ऑयल हमारे पास होता है। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि ये ऑयल है बहुत ही कम होता है, रूम टेम्परेचर के जितना लगभग। तो हम डिस्कस कर लेते हैं कि इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना होगा, विच इज वेरी लेस। और ये भी डिस्कस कर लेंगे इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा। सो इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द मेल्टिंग पॉइंट, तो मेल्टिंग पॉइंट इसका नियर अबाउट रूम टेम्परेचर या उससे भी कम 22 से 24 डिग्री सेल्सियस होता है। तो याद रखिएगा 22 से 24 डिग्री सेल्सियस हमारे पास क्या हो गया मैम? मेल्टिंग पॉइंट हो गया। सो व्हाट विल बी द बॉइलिंग पॉइंट? ये मैम होगा हमारे पास 264 डिग्री सेल्सियस। डन। ये क्या हो गया मैम? ये बॉइलिंग पॉइंट हो गया। चलो फिजिकल प्रॉपर्टीज देख ली। अब जल्दी से हम लोग मूव ऑन करते हैं अपनी केमिकल प्रॉपर्टीज की तरफ, जस्ट टू लुक आफ्टर कि हमारा डाइफिनाइल मीथेन किस किस प्रकार के केमिकल रिएक्शंस शो करेगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से एज इट इज सवाल तुम्हारे बन सकते हैं। चलो केमिकल प्रॉपर्टीज पे हमें मूव ऑन करना है, तो समझ लीजिएगा इट शोज मेनी टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस। हम लिखेंगे डाइफिनाइल मीथेन शोज मेनी टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस which are as follows। वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे सबके बारे में। चलिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं अबाउट साइक्लाइजेशन, कि यहाँ पर मैम साइक्लाइजेशन किस प्रकार से होगा। क्या साइक्लाइजेशन भी प्रोसीड हो सकता है? यस। आपको डाइफिनाइल मीथेन दिया होगा, डाइफिनाइल मीथेन आपका बहुत ही इजीली साइक्लाइज हो सकता है, यानी बीच में आपको एक साइक्लिक कंपाउंड वहां पे दिया जा सकता है। तो इजीली हम यहाँ पर देखने वाले हैं साइक्लाइजेशन कैसे होगा। समझिए, जब इसको हीट किया जाता है तो हमें क्या मिलता है, लिख लो, व्हेन डाइफिनाइल मीथेन इज हीटेड, जैसे ही हम इसको हीट करेंगे हमें क्या मिलेगा, साइक्लिक प्रोडक्ट, अ साइक्लिक कंपाउंड प्रोड्यूसेस, हमें एक साइक्लिक कंपाउंड है जो वो मिल जाता है। तो चलो देखते हैं डाइफिनाइल मीथेन के बारे में।
ये है मैम आपका डाइफिनाइल मीथेन। आप इसको रेड हॉट कर दीजिए। अब जैसे ही हम इसको रेड हॉट करेंगे बेटा हमारे पास क्या हो जाएगा मैम, साइक्लाइजेशन हो जाएगा। कैसे? कुछ इस तरीके से। क्या हो गया, यहाँ पे हमारे पास ये ओपन कंपाउंड था, यहाँ पर क्या हो गया, साइक्लाइजेशन हो गया, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएंगे और हमें क्या रिसीव हुआ, हमें मैम यहाँ पे एक साइक्लिक प्रोडक्ट रिसीव हो गया। डन। क्या रिसीव हुआ है, यहाँ देखिए हमें साइक्लिक प्रोडक्ट रिसीव हो गया है बहुत आराम से। तो इसको हम बोलते हैं साइक्लाइजेशन रिएक्शन, जहां पर क्या रिसीव होता है हमें, जहां पर हमें बहुत ही इजीली साइक्लिक प्रोडक्ट रिसीव हो जाता है। हाइड्रोजन गैस यहाँ बाहर निकलेगी, रेड हॉट हमें करवाना पड़ा। ये पहली रिएक्शन थी, दैट इज साइक्लाइजेशन। अब हम कुछ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पे मूव ऑन करते हैं, जैसे कि नाइट्रेशन। समझते हैं कि नाइट्रेशन कैसी होगी, क्या देगी, क्या प्रोसीजर हमारे पास फॉलो करेगी। तो नेक्स्ट हमारे पास जो रिएक्शन प्रोसीड होने वाली है बेटा, दैट इज नाइट्रेशन। चलिए बताइएगा जरा नाइट्रेशन में क्या होने वाला है। मैम जैसे ही हमारी ये कंसेंट्रेटेड HNO3 के प्रेजेंस में रिएक्शन करेगी, नाइट्रेटेड प्रोडक्ट मिल जाएगा। हम इजीली रिएक्शन देख सकते हैं कि इन दिस रिएक्शन डाइफिनाइल मीथेन reacts with, किसके साथ रिएक्शन शो करता है मैम, इट रिएक्ट्स विथ कंसंट्रेटेड HNO3 इन द प्रेजेंस ऑफ, प्रेजेंस जरूर से बताना, सल्फ्यूरिक एसिड, या कोई भी एसिड आप ले सकते हो। तो हमें क्या मिल जाएगा मैम, हमें हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट मिल जाएगा। क्या बना दिया, डाइफिनाइल मीथेन हमने बना दिया। हमने इसकी रिएक्शन करा दी बेटा कंसंट्रेटेड HNO3 से इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तो जल्दी से मुझे बता दो हमें क्या प्रोडक्ट रिसीव होगा मैम, NO2 ग्रुप यहाँ पर जुड़ जाएगा। किस तरीके से जुड़ेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है। ये CH2 एज इट इज, CH2 के पास हमारा एक NO2 यहाँ पर बेंजीन एज इट इज, और ये देखो NO2 जुड़ गया। हमें क्या रिसीव हो गया मैम, हमें यहाँ पर नाइट्रो प्रोडक्ट रिसीव हो गया। इज दैट क्लियर टू एवरीवन व्हाट वी हैव रिसीव्ड, हमें मैम यहाँ नाइट्रो प्रोडक्ट रिसीव हो गया। तो क्या ये रिएक्शन यहाँ रुक गई, नहीं बेटा ये रिएक्शन अभी तक यहाँ रुकी नहीं है, क्योंकि अब फर्दर आप एक बार और इसका नाइट्रेशन करवा सकते हो। तो अगर हम इसका दोबारा से एक बार नाइट्रेशन करवा देंगे, हम अगर एक बार और इसका नाइट्रेशन करवा देंगे, तो यानी एक और नाइट्रो ग्रुप यहाँ अवेलेबल होगा। किस जगह पे, ये देखिए ये तो नाइट्रो आपके पास पहले से ही था, यहां पर भी आपका नाइट्रो अवेलेबल हो जाएगा और ये कुछ आपका फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा। तो अगर हम एक बार नाइट्रेशन कराएंगे तो सिंगल प्रोडक्ट मिलेगा, सिर्फ एक ही जगह NO2 दिखाई देगा। अगर आप इसी का दोबारा नाइट्रेशन करा दोगे तो दोनों पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप आ जाएगा। तो ये डाइफिनाइल मीथेन का नाइट्रेशन रिएक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। बच्चे यहाँ पर रोक देंगे, लेकिन अगर तुम्हें 2 मोल दिए हुए हैं इसके तो ये रिएक्शन आगे भी प्रोसीड होती है। तो दिस इज नाइट्रेशन। नाइट्रेशन के जैसा एक और रिएक्शन देख लेते हैं, हैलोजनेशन। लेट्स अंडरस्टैंड ये हैलोजनेशन कैसे होता है। हैलोजनेशन का मतलब क्या होगा, मतलब किसी ना किसी हैलोजन के साथ आपको एड ऑन करवाना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे डाइफिनाइल मीथेन रिएक्ट्स विद हैलोजन, हम लिखेंगे इन दिस रिएक्शन डाइफिनाइल मीथेन reacts with halogen in the presence of light। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, in the presence of light। लाइट की प्रेजेंस लेना बेटा यहाँ मैंडेटरी हो जाएगा, ठीक है, लाइट यहाँ पर लेना ही लेना है हमें। तो हमने क्या बना लिया, सबसे पहले तो आप बना लो अपना डाइफिनाइल मीथेन। ये लो भाई, हमने क्या बना लिया है मैम, आपने डाइफिनाइल मीथेन बना लिया। इसकी रिएक्शन हम किसके साथ कराएंगे, ये देखिए मैम ब्रोमीन के साथ आप इसकी रिएक्शन करा रहे हो। साथ ही में प्रेजेंस किसकी है, लाइट की प्रेजेंस है। क्या जुड़ जाएगा आप जल्दी से बताइए, यहाँ पर जो CH2 था उसकी जगह CHBr जुड़ गया बस।
एक हाइड्रोजन हमारा सब्स्टिट्यूट हो गया और उस हाइड्रोजन की जगह क्या जुड़ गया, CHBr हमारे पास जुड़ गया। बाहर क्या निकल जाएगा, हाइड्रोजन जो एक यहाँ पर एक्स्ट्रा था और ये वाला Br, HBr बना के बाहर निकल जाएंगे, ये हमारा बना मेजर प्रोडक्ट। तो ये रिएक्शन हो गई तुम्हारी हैलोजनेशन रिएक्शन, समझ आई। तो ये कुछ केमिकल रिएक्शंस थी जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब एक बार देख लीजिए हमने पूरे लेक्चर में क्या क्या डिस्कस किया। सबसे पहले तो मैम आपने बताया डाइफिनाइल मीथेन क्या होता है, डाइफिनाइल मीथेन कैसा दिखता है, डिस्कस किया इसके बारे में। उसके बाद हमने देखा कि इसकी सिंथेसिस कैसे करवा सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है सिंथेसिस पोर्शन। सबसे पहले फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन से हमने इसको सिंथेसाइज करवाया, एक एक चीज मैंने बताई है कैसे हुआ ये। उसके बाद हमने देखा है कि बेंजोफिनोन से कैसे सिंथेसाइज करेंगे, कई बार पूछा जा सकता है तुमसे। नेक्स्ट हमने इसकी सिंथेसिस देखी है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। तो बेसिकली हमने यहाँ डिफरेंट तरीके के मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन देखे जिनके थ्रू हम अपने डाइफिनाइल मीथेन को प्रिपेयर कर सकते हैं। उसके बाद हमने इसकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बताई, आप और भी चाहो तो लिख सकते हो क्या क्या इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, डायरेक्टली यहाँ से एक नंबर में सवाल बन सकता है। फिर हमने इसके केमिकल रिएक्शंस देखे जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी साइक्लाइजेशन। देन वी मूव टुवर्ड्स द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जहां पे आपका पहले तो नाइट्रेशन कवर अप हुआ, नाइट्रेशन के बाद हैलोजनेशन। तो इसी के साथ में आपका डाइफिनाइल मीथेन भी पूरा कंप्लीट होता है। एंड वी हैव कवर्ड दिस टॉपिक विद कंप्लीट एक्सप्लेनेशन, कंप्लीट कॉन्सेप्ट्स। तो डाइफिनाइल मीथेन के लिए बस इतना ही। अब हमारे फाइनली आखिरी लेक्चर बचा है इस पर्टिकुलर यूनिट का। अगला लेक्चर इज गोइंग टू बी द लास्ट लेक्चर ऑफ दिस पर्टिकुलर यूनिट, जिसमें हम टॉपिक करेंगे ट्राइफिनाइल मीथेन को। और इसी के साथ आपका पूरा यूनिट, पूरे की पूरी यूनिट 4 खत्म हो चुकी होगी और हमारी एक आखिरी यूनिट बचेगी, दैट इज यूनिट नंबर 5। सो दैट इज इट फॉर टुडेज क्लास। पूरे क्लास को रिवाइज कर लेना, कमेंट में जरूर बताना आज की क्लास कैसी लगी। जल्दी मिलते हैं दूसरी लेक्चर के साथ, दूसरे टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड स्टे ट्यून्ड।